वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम लोग इंग्लिश का एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भारत इज माय होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक स्पीच था, नॉट अ स्टोरी। यह क्या था? एक स्पीच था। यही एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? यह एक स्पीच था। पिछले वाले में सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कहानी नहीं थी, वो एस्से थी। क्या थी? एस्से। याद रखिएगा इस बात को। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में क्या ही कहा जाए, ये बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। 1897 में इनका जन्म होता है, 1969 में इनकी डेथ हो जाती है। मरने से पहले कुछ अच्छा भी काम ये किए थे। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके थे, 1967 में बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं, यानी बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बिहार के राज्यपाल कब रहे थे ये आप बताइएगा मुझे, मैं सबके कमेंट्स चेक करूंगा और आप सभी बताइएगा कि बिहार के राज्यपाल ये कब रहे थे। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर। ये जो स्पीच, जो भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखित था, जो स्पीच दिया गया था जब ये राष्ट्रपति पद की क्या उसको बोलते हैं, शपथ ले रहे थे, तब ये दिया गया था। ये सीधे कहते हैं क्या, सुनिएगा। मैं यह कन्फेस करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे जिस पोजीशन पर चुना गया है, ये सबसे हेड पोजीशन है। मैं देश का सबसे ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ हूं और मैं यहां से पूरे भारतवासी का ख्याल रखूंगा। और यहां पे साफ साफ इन्होंने ये भी कहा था कि एक समय की बात है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा था कि मुझे डॉक्टर जाकिर हुसैन में एक अच्छी क्या बोलते हैं, हाँ। तो आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी इस राष्ट्रपति पद की, इस प्रेसिडेंट पोस्ट की काफ़ी अच्छे से इसका प्रेज किया था, प्रशंसा की थी। और इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन की भी काफ़ी तारीफ की थी। किन्होंने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को ट्रस्ट दिलाता हूं, मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस देश की अच्छे प्रकार से देखभाल करूंगा, मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा, इसकी मैं शपथ लेता हूं। और उन्होंने शपथ यह ली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी भी जाति पर विश्वास नहीं करता हूं, मेरे लिए सभी जाति बराबर है और मैं सभी को प्रोत्साहित करूंगा, सभी को आगे बढ़ने में हेल्प करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत देश का अतीत काफ़ी अच्छा रहा है और इस अतीत को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास को मैं आगे लेकर के जाऊंगा। भारत के सर्विस में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये कहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। उन्होंने फिर ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि सभी भारतीयों को शिक्षा दे दी जाए तो एजुकेशन के माध्यम में भी हम भारतीय आगे आ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं सर, और लोगों को पढ़ा भी सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम दुनिया वालों से आगे निकल सकते हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था। फिर वो कहते हैं क्या कि अगर हम अपनी पुरानी संस्कृति, अगर ओल्ड कल्चर की बात करें तो भारत की संस्कृति काफ़ी अच्छी रही है। और इस संस्कृति की बात क्या कहा जाए सर, हम पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से। तो भारतीय संस्कृति को भी ये बनाए रखने की बात कहे थे। कौन कहे थे? कौन बोले थे? डॉक्टर कौन बोले थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। आगे सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा भारत परिवार जो है वो काफ़ी बड़ा है और इस बड़े परिवार जो आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है, हमारे सामने बहुत सारे काम है सर, और हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि हम आराम से नहीं बैठ सकते, हम और काम करेंगे और आगे निकलेंगे हम लोग सर। और ये कह रहे हैं कि आज का सिचुएशन हमसे बहुत ज़्यादा काम की डिमांड कर रहा है सर, हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आज हम काम करना बंद कर देंगे तो हम दुनिया में सबसे पीछे हो जाएंगे, जो हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता भी आगे बढ़ी थी और भारतीय संस्कृति के साथ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास दो पक्ष है। वो कहते हैं क्या कि अगर हम बढ़ना चाहें तो एक अपने आप पे आत्म संयम रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो अपने आप में डेवलपमेंट करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो दोनों तरह से आगे बढ़ सकता है, दोनों वे से आगे बढ़ सकता है, हमें इसका कोई नुकसान नहीं होगा। फिर वो लास्ट में कहते हैं कि मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि मैं संतोषजनक तरीके से, मैं पूरे सेटिस्फाइड हो तरीके से मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। और मुझे यह बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने देश भारत का राष्ट्रपति रह रहा हूं और इस पद पर रहते हुए मैं अपनी पूरी जिंदगी को भारत की सर्विस में लगा दूंगा और भारत के लिए सब कुछ करूंगा, भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को बचाने के लिए। तो मैं यहां पे इस चैप्टर में पूरा ये बताया हूं बउआ कि ये आपका स्पीच था भारत इज माय होम, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने साफ साफ ये कहा था
कि मैं अपने आप को समर्पित कर दे रहा हूं अब इस सर्विस भारत के टोटलिटी में, मतलब पूरी तरह समग्र रूप से मैं अपने आप को समर्पित करता हूं और समर्पित करने के साथ साथ भारत को हमेशा आगे लेकर के जाऊंगा। तो ये था पूरा चैप्टर जिसे मैं बहुत ही कम समय में आपको रिकॉल करवाने के लिए, आपको याद करवाने के लिए डाला हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरा चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है, वो मैंने क्लास में ऑलरेडी करवा रखा है। मैं यहां पे सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए बोला हूं, ठीक है। अब हम तुरंत इस चैप्टर का PYQs करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है और अगले एग्जाम में भी आएगा, वो तो आप एग्जाम देकर आएंगे तभी पता चलेगा। तो आइए अब हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। तो आइए देखते हैं अब इसका इंपॉर्टेंट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन, वाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्ड? इतना जाकिर हुसैन खुश क्यों हुए थे? इन्हें जब राष्ट्रपति बनाया गया था तब राष्ट्रपति बनते समय, कब बने थे सर? 1967 में बने थे, याद रखिएगा अच्छे प्रकार से। 1967 में जब ये राष्ट्रपति बने थे तब ये बहुत खुश थे इस बात से कि मुझे इस इंडिया का राष्ट्रपति बनाया गया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस इंडिया के सर्विस में दूंगा, क्योंकि इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है। इस बात को लेकर के डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे बहुत ज्यादा ओवरवेल्म थे, बहुत ज्यादा खुश थे। दूसरा क्वेश्चन, Why does Dr. Zakir Hussain call India the young state of an ancient people? पुराने जमाने में, मतलब पुराने लोगों की बात की जाए तो उसमें हमारा भारत देश को यंग स्टेट क्यों कहा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत को क्यों कहा गया है? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का यह मानना था कि हमारा पास्ट भले ही मर गया हो लेकिन हमारे पूर्वजों की दी गई धरोहर, दी गई चीजें अभी भी जिंदा है। हमारा पास्ट, आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा पास्ट स्थिर है, मरा नहीं है। हमारा पास्ट मरा नहीं है। हम चाहे तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यह भारत देश यंग लोगों का देश है और हम लोग बैठने का समय नहीं है। अगर हम बैठ जाएंगे तो दूसरे देशों से हम पीछे हट सकते हैं, लेकिन हमें आगे निकलना है। इसलिए हम इस यंग पीपल को काम करना पड़ेगा और हमारे देश का नाम आगे करना पड़ेगा। ये कहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। आगे, व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन के बारे में इनकी क्या कंसेप्ट, विचारधारा, क्या विचारधारा थी इनकी? आगे देखते हैं तो इनकी विचारधारा क्या थी, सुनते हैं ध्यान से। तो एजुकेशन के मामले में ये कहा करते थे कि एजुकेशन अगर इंसान को एक अच्छा मोरल बिहेवियर सिखाता है और एक मैन ऑफ कैरेक्टर बनाता है। मतलब मैन ऑफ कैरेक्टर कहने का मतलब सर, वो कैरेक्टर, वो इंसान में वैसा प्रवृत्ति ला देता है कि एक इंसान अच्छे से बोल पाता है, अच्छे से सबके सामने पेश हो पाता है। तो अगर हमारा इंडिया एजुकेटेड हो जाएगा तो वो सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं जो आजकल डेवलप्ड कंट्रीज हासिल कर रही है। तो एजुकेशन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यही कहा था कि हम सभी भारतीयों को पढ़ना चाहिए और अपनी संस्कृति को आगे लेकर के चलना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है सर? इस चैप्टर का समरी मेरे वीडियोस में पीछे जाकर देख लीजिए, काफी अच्छे से मैंने समराइज किया है। मैं फिर से बता रहा हूं, चैप्टर का समरी लिखते समय सबसे पहले अबाउट द ऑथर यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में 2-3 लाइन लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करिएगा और फिर रिकॉल करिएगा अपनी मेरी पुरानी बातों को और सिंपल सेंटेंसेस में लिख करके कॉपी पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका परफेक्ट हो जाएगा और आप आसानी से लिख सकते हैं। वैसे मैं बात बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके क्वेश्चन बैंक से ढूंढ कर निकाल रहा हूं, चैप्टर वाइज निकाल रहा हूं ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। आगे देखिएगा, ये जो समराइज था ये 2023 के क्वेश्चन में ही आ चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। कौन सा चैप्टर था सर? आपका भारत इज माय होम चैप्टर का था। तो आप इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें घर पे और इसे याद कर ले, इसमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा पूरा लेक्चर था सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम का। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी कोई नई वीडियोस आप तक आए तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।